कहते हैं कि पिछले समय में, पिछले कुछ टाइम में राजा युद्ध पे जाते थे, जंग पे जाते थे, पीछे रानियां रह जाती थी। अगर राजा हार जाते थे तो जो शत्रु सेना है, जो दुश्मन सेना है, वो जीत गई है तो अब वो किले में आएगी, तो उनसे अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए चाहता कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, शत्रु सेना दुष्कर्म ना करे, इसलिए जितनी भी रानियां होती थी वो जौहर प्रथा कर लेती थी। मतलब आग का एक बड़ा सा कुआं जिसमें आग लगी हुई है और उसमें कूद जाती थी सारी की सारी रानियां जितनी भी थी। मेरा आज तक सवाल ये रहा है कि अगर उन रानियों में इतनी हिम्मत थी कि वह जिंदा होके आग में कूद सकती थी, तो अगर उन्हें बचपन में सैन्य शिक्षा दी जाती, अगर उन्हें बचपन में सेल्फ डिफेंस सिखा दिया जाता, खुद की रक्षा कैसे करनी है, जो दुश्मन है उससे कैसे खुद का बचाव करना है, तो क्या वो आसानी से अपना दुश्मन से बचाव नहीं कर सकती थी? मतलब जान देना एक बहुत इजी ऑप्शन लगा उनको, क्योंकि उनकी मतलब रक्षा करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था, वो अकेली थी जितनी भी थी रानियाँ। बस उन्हें वो रिसोर्सेज नहीं दी गई, उन्हें वो शिक्षा नहीं दी गई जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। जो आग में कूद के अपनी जान दे सकती है, वो हथियार उठा के दुश्मन से लड़के उन्हें हरा तो सकती है ही। और बात यही तो रहा है, हमारा समाज हमेशा जो जिस हिसाब से चलना चाहिए था, हमारी दुनिया जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी, वैसे कभी चली ही नहीं है जिंदगी के अंदर। हमने कामों को लिंगों के आधार पर, हमने कामों को जेंडर के आधार पर इतना बांट लिया है कि हमने इतना सोच लिया है कि ये काम तो औरत का है, ये काम आदमी का है, कि हम ये भूल जाते हैं कि इस कामों को बांटने की वजह से जब ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे जान पे बात बनाती है, जहाँ पे अस्तित्व पे बात बनाती है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? इसलिए बार बार चैनल पे कहा जाता है मेरे कि काम के आधार पर जेंडर मत बांटो, क्योंकि जेंडर बांटने की चीज़ नहीं है, काम बांटने की चीज़ नहीं है। काम सबको सब आने चाहिए, जितने भी सब हैं। जो रानियां हिम्मत करके आग में कूद सकती है, उनके लिए खुद के लिए फाइट करना बहुत आसान होता। बस उनमें हिम्मत और जुनून इसलिए नहीं आया लड़ने, क्योंकि उन्हें लड़ना आता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, जिसे ड्राइविंग नहीं आती है तो वो कैसे कार चलाने का या बाइक चलाने का सोच लेगा? उसे आता ही नहीं है। वो भले किसी और चीज़ में कौशल हो, पर उसे नहीं आता है ड्राइव करना, कैसे कर लेगा? हिम्मत और जुनून कितना ही हो, हमें ये यहाँ से समझ आता है, बट अगर तुम्हारे पास सही शिक्षा नहीं है तो वो ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। अब ये चैनल पे वीडियो क्यों बनाया मैंने, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद था? बनाने का मकसद ये था कि जो हो गया अतीत में, वो हो गया। वो अपनी जान बचा सकती थी या फिर वो अपनी जानों को कर सकती थी, पर चलो ठीक है, नहीं हुआ। खदमा फती के वक्त भी हमने देखा कि वो अपनी जान ऐसे ही उन्होंने दे दी थी, जितनी सारी बाकी रानियाँ या बाकी जो दासियाँ या बाकी जो महल में जो भी रहते थे उनके साथ, क्योंकि उनको कोई और ऑप्शन दिखा नहीं। उन्होंने जान देना बेटर समझा अपना, क्या ताकि जो दुश्मन सेना है उनसे खुद का बचाव कर सके, खुद की इज्जत का, क्योंकि फाइट करने वाले जो पुरुष थे वो तो थे नहीं उनके पास, और उनको फाइट करना आता नहीं था। तो ये मेन मोटिव वीडियो बनाने का ये नहीं है कि मुझे हिस्ट्री बतानी थी, वो तुम्हें पता चल गई होगी, हिस्ट्री तुम्हें पता भी होगी, नहीं थी तो आज पता लग गई। मेन मोटिव इसका ये था कि आज भी हमने जो लड़कियों को कमज़ोर बना के रखा हुआ है और उनके माइंडसेट में ऐसा डाल दिया है हमने। मेन बात तो माइंडसेट की है। सेल्फ डिफेंस तो चलो कभी भी सीख ले, वो अपने हिसाब से सीख ले, पर शरीर से तो वो फिर भी स्ट्रांग हो जाएगी अगर वो चाहे तो। मेंटली हमने इतना वीक कर दिया ना उनके माइंडसेट को। हमने उनको बार बार बचपन से लेकर अभी तक कह के इतना कह दिया है कि तुम कमज़ोर हो, तुम फूल सी हो, तुम नाजुक हो, इतना उनके माइंडसेट में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है कि वो अब खुद को बस यही मानने लग गई है। उन्होंने बस अपनी ज़िंदगी में खुद का ध्यान रखने में, खुद की चीज़ें करने में, खुद को बहुत कमज़ोर सा मानने में ही बिता दिया है। मैं ऐसे नहीं कह रहा मेकअप करना बकवास चीज़ है, ये सब चीज़ें करनी ऐसी चीज़ें हैं, ये नहीं करना चाहिए, करो, पर इसको पूरा ज़िंदगी का पार्ट बना लेना उनको, क्योंकि उन्हें बचपन से कह दिया गया तुम्हारा काम यही है, ये बहुत सवाल उठाने लायक है हमारे इंसान होने के अस्तित्व पे। पैदा हम माँ के पेट से दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे आके हम अपने काम बांट लेते हैं। बहुत ही अलग हिसाब है हमें इंसानों का देखा जाए तो। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक है जोसेफ मर्फी की, वो भी यही कहते हैं, माइंड में जो डालोगे वही माइंड बन जाएगा। तो जो जौहर प्रथा पहले चलती थी वैसा हिसाब अब ना हो, एटलीस्ट इस 21वीं सदी में, जहाँ पे हम ह्यूमंस खुद को बहुत मानते हैं कि हम बहुत सिविलाइज हो गए, हम बहुत अपडेट हो गए, हमने खुद को बहुत अपग्रेड कर लिया है। एटलीस्ट इस टाइम पे हम, हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, माँ हैं, जो भी एक महिला हमारी ज़िंदगी में है, या जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी इंसान हैं, वो हमारी कुछ ना कुछ तो है ही। एक इंसान का भी रिश्ता है उनके साथ, वो अपनी रक्षा स्वयं कर ले, उन्हें किसी जौहर प्रथा का या फिर खुद को मारने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए क्योंकि जो सामने वाला दुश्मन है वो आ रहा है और वो उनके साथ कुछ ऐसा
गलत कर लेगा। ऐसा करने के लिए उनके पास उनका पति, उनका भाई नहीं है। ज़रूरत होनी चाहिए तुम्हें पति और भाई की एक रिश्ते में, एक फीलिंग में, एक जो इमोशन होता है वहाँ पे। बट खुद की जो रक्षा है, आत्मसम्मान है, वो तो तुम अपने आप भी, अपने जो शरीर अपने हाथों से हो सकती है। बस तुम्हें अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा। दिमाग में ये मानना पड़ेगा कि मैं मेरी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। मुझे किसी जौहर में कूद के अपनी जान देने की है नहीं जरूरत। ये चीज़ बिल्कुल भी है नहीं सही। हाँ, हम ये नहीं कह सकते जिन रानियों ने अपनी जान दी थी आग में कूद के उनकी गलती थी, क्योंकि उनको आता ही नहीं था और कुछ, उनको यही ऑप्शन दिखा। वही बात उनके माइंड में इतना डाल दिया गया था कि तुम्हारा काम यह है नहीं बचपन से ही, कि उन्होंने ये चीज़ को ऐसे समझा कि हमारे पास तो यही ऑप्शन है कि हम अपनी जान दे दें, कोई दुश्मन हमारे पास ना आ जाए, इससे अच्छा हम आग में जल के राख हो जाए। तो जब वो आग में जल के राख होने को है तैयार, तो जो आज गर्ल्स देख रही हैं मेरे ऑडियंस, वो कम से कम सेल्फ डिफेंस सीख सकती है। वो कम से कम खुद के लिए खुद फाइट कर सकती है, ताकि कोई और आके उनकी इज्जत पे, उनके साथ ऐसा काम करने की कोशिश भी ना करे। तुम फूल हो, पर वो फूल हो जिसके अंदर कांटे भी हैं। वक्त वक्त पे अपने कांटे भी कैसे होते हैं दिखाने, वो भी सीख लो। कांटे तुम्हें हर किसी को नहीं देने हैं, पर उनको ज़रूर देने हैं जो तुमको तोड़ना चाहे। तुम वो फूल हो जो यहाँ पे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये जो दुनिया है यहाँ पे महकने के लिए आई है। तो तुम्हें किसी जौहर की ज़रूरत नहीं है। खुद के जो सेल्फ डिफेंस है, खुद को मेंटली और इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाओ। और जो तुम्हारे माइंडसेट में तुम्हारे माँ बाप, ये समाज, ये रिश्तेदार, या तुम्हारे आसपास के लोग डाल देते हैं, तुम तो बहुत वीक हो, तुम्हें लड़ना नहीं आ सकता, ये तो काम होता ही नहीं है गर्ल्स का, उस सब बातों को छोड़ दो। ये सब फालतू बातें, ये सब इंसानों ने ही अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, और अपने ईगो को शांत करने के लिए हम अपने अपने जो जेंडर होते हैं उनके काम करते हैं। और अगर उसके अलावा हमने कोई और काम करना चाहा तो ये दुनिया बोलती है ये क्यों कर रहा है, ये तो तेरा काम है ही नहीं। तो जो बोलती है दुनिया उसको बोलने दो। खुद को इतना मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वापस जो पहले होती थी ये जौहर प्रथा या फिर और किसी वे में तुम खुद की जान लेने का ना सोचो, बल्कि खुद का सम्मान, आत्मसम्मान बचाने की जब बारी आ ही जाए, ऐसा कुछ हो ही जाए, तो जान के बदले खुद के लिए हथियार उठाना तुम बेहतर समझो। हमें हथियार किसी को मारने के लिए नहीं उठाना है, बल्कि खुद की जो होती है सेल्फ डिफेंस, उसके लिए उठाना है। तो किसी और को तुम्हें ये बिल्कुल भी कहने मत दो कि तुम तो लड़की हो, ये काम है नहीं तुम्हारा। ये सारी फालतू बातें। तुम बहुत कुछ हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी हो, तुम वो चेतना हो जो दुनिया में सब कुछ कर सकती है। यू कैन डू एवरीथिंग। तुम बहुत सहनशील हो, तुम बहुत बहादुर हो और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अपनी ताकत को पहचानो और जौहर अपनी जान देने के बजाय अपने लिए मेंटली और फिजिकली भी जब बारी आए तो फाइट करना सीखो, लड़ना सीखो। आई होप यू गेट इट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त हो व्यस्त ऐसे देखते रहो। ऐसी फिलोसफिकल, ऐसे ही साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज और लाइफ की प्रॉब्लम्स, टॉक्स, सबकी बात होती है जिससे तुम्हारा ये हो जाए विकास और कुछ जरूरी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाए। मज़े में रहो, बाय।